So, तो हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था मैथ फंक्शन जावा के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स, जावा के अंदर मेथड्स कैसे यूज होते हैं और क्या कैसे मेथड्स को बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेयली डिस्क्राइब करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, मेथड्स मैं आपको बताता हूँ कि मेथड्स कैसे बनाते हैं। आपको पता होगा मेथड्स बनाने के पहले मैं आपको कुछ थोड़े में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मेन फंक्शन का भी एक मेथड है, तो ये मेन फंक्शन एक जरूरी रहता है मेथड। तो एक पब्लिक क्या हुआ, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर बोल सकते हो गाइस, और एक स्टैटिक एक फंक्शन हुआ जो आपको लिखना ही पड़ता है कोई भी मेथड बनाने के लिए। और वॉइड एक ऐसा फंक्शन रहता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है मेथड्स के अंदर से, तो आप वॉइड का यूज़ कर सकते हो, एंड अदरवाइज आप कोई भी डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हो। मेन भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या आर्गुमेंट, इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हो। और आगे देखते चलिए, मेथड बना के मैं आपको समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम मेथड बनाते हैं पब्लिक। और हाँ गाइस, पब्लिक आप एक एक्सेस स्पेसिफायर ही, ये ऑप्शनल रहता है। अगर कोई भी आप मेथड बना रहे हो तो ये ऑप्शनल रहता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आगे वीडियो, आप पूरा वीडियो देखना, आगे मैं आपको दो दो मेथड से आपको बताने वाला हूँ कि लिखने का ये ऑप्शनल रहता है। चलिए देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रिड। तो अभी आप सोच रहे होगे गाइस ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें ई को कैपिटल में लिख दिया था, इसलिए एरर आ गया है गाइस। तो अभी आप सभी सोच रहे हो कि ग्रीडी क्या होता है। ग्रीडी एक ऐसा फंक्शन रहता है, इसमें कुछ भी, मतलब इसको नॉन यूजेबल फंक्शन भी बोल सकते हो गाइस। इसमें आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हो। सपोज मैं आपको प्रिंट करवा के देखता हूँ गाइस। इसमें मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसको रन करूंगा तो ये मेथड वर्क करेगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये मेथड अभी वर्क नहीं करेगा। मैं आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिए। ये देख रहे गाइस, ये मेथड्स रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया। ये मेथड को रन करवाने के लिए इस मेथड्स को हमें कॉल करना पड़ेगा। और याद रखना, कभी भी मेथड को कॉल करना रहेगा तो मेन मेथड में ही कॉल करना। मेन मेथड के सिवाय कोई भी मेथड में कॉल नहीं होगा गाइस, मेन मेथड में ही कॉल होगा। जैसे सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कॉल करने के लिए सिंपली आपको ग्रिड, मतलब मेथड का नाम लिख के आपको एंड में सेमीकोलन लगा देना है, नहीं तो यू विल गेट ए सिंपल सिंटैक्स एरर। तो चलिए, अभी मेथड को हमने कॉल कर दिए। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है कि नहीं। तो है गाइस, इधर नीचे देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने ये मेन मेथड के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा एक ग्रीड फंक्शन का एक मेथड है। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड्स जो भी आपको प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो आप ये ग्रीड फंक्शन का यूज कर सकते हो। ग्रीड फंक्शन इज ए नॉन यूजेबल फंक्शन। सेकेंड मेथड्स की बात करते हैं हम। अभी इस मेथड में मैंने पब्लिक यूज़ किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पब्लिक एक ऑप्शनल रहता है, आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो अभी इस बार मैं पब्लिक नहीं लिखूंगा, इसमें डायरेक्ट स्टैटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक। इस बार मैं आपको एक डेटा टाइप्स के जरिए बताऊंगा। पिछली बार तो हमने इसमें वॉइड यूज़ किया था, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी थी इसमें, इसलिए मैंने ये वॉइड फंक्शन का यूज़ किया था। इस बार मैं कोई भी एक डेटा टाइप लूंगा। एक सपोज मैं इंटीजर ही डेटा टाइप ले लेता हूँ, तो इंट लूंगा और मैं एक वेरिएबल का नाम बना दूंगा। जैसे कि मुझे वेरिएबल का नाम है, मेथड में डाल दूंगा सम, और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे इंट ए इंट बी। अब आपको करली ब्रेसेस लगा देना है, तभी मेथड वर्क करेगा। हाँ गाइस, ये एक सिंटैक्स एरर इसमें आ रहा है, तो वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। बस वीडियो में पूरी तरह बने रहे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए, अभी एक मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा इंट सम नाम का, जो इंट ए और इंट बी की वैल्यू को सम नाम की वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो इज इक्वल टू, हम इसमें ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे, मतलब एडिशन। फिर उसके बाद हम एंटर दबाएंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट करवा देंगे। तो अभी भी एरर आ रहा है गाइस, क्योंकि ये मेथड में मैंने एक डेटा टाइप्स यूज़ किया है, तो मुझे इसमें एक रिटर्न करवानी पड़ेगी वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वॉइड अगर आप यूज़ करोगे तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, लेकिन जो भी मेथड में आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ करोगे तो आपको वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। इंटीजर हैज़ रिटर्न द वैल्यू। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रिटर्न बी।
और रिटर्न का एक और मेजर फंक्शन रहता है गाइस, एक और बेनिफिट रहता है कि ये रिटर्न जो भी वैल्यू रिटर्न मिलती है ना, आप इसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको आगे करके बताऊंगा। तो जैसा कि हमने एक और मेथड बना लिया है जो दो वेरिएबल के ऑपरेशन को परफॉर्म करके बताएगा, तो इसको चलिए मेन मेथड में कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, नहीं तो फिर ये फंक्शन मेथड रन नहीं होगा। तो मेन मेथड में कॉल करने के लिए सिंपली आपको क्या करने का है, मेथड का नाम लिखना है सम, और पैरामीटर हमने जैसे दो वेरिएबल लिए थे इंट ए इंट बी, इसमें हमें पैरामीटर्स के वैल्यू पास करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने 5 दो वैल्यू मैंने पास कर दिया और एंड में सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये दो मैं वैल्यू मैंने पास कर दिया गाइस। अब हम रन करके देखते हैं, लेकिन वेट, अगर हमने इधर लास्ट में आपने देखा होगा हमने रिटर्न बी लिखा है। रिटर्न बी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डेटा टाइप्स हमें कुछ एंड में रिटर्न चाहिए, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इंट कोई भी एक वेरिएबल का नाम बना देते हैं, सपोज हम मीन्स बना देते हैं मीन्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे। ये हमारा एक इंटीज एक और डेटा टाइप हमने बना दिया मीन्स नाम का वेरिएबल। अगर इन दोनों में से जो भी रिटर्न होगा, इन दोनों का ऑपरेशन होने के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो मीन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा गाइस। आई होप आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा ये मेथड्स कैसे काम कर रहे हैं। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, इस सम नाम का वेरिएबल जो भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो मीन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी गाइस। चलिए मैं आपको इसको रन करवा के दिखाता हूँ। इसमें भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है गाइस, और आपको इसमें मीन्स लिख देना है बस। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो 15 और 10 कैसे हो गया। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ आप नीचे आउटपुट आ चुका है। तो आपको जैसे कि आपको पता है जावा के अंदर प्रोग्राम ऊपर से नीचे जाता है गाइस, ऊपर से लेके नीचे से जाता है गाइस। तो ऊपर से जो भी पहले ऊपर से परफॉर्म करते हुए डाउन साइड में आएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं इसमें समझो मुझे जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है मीन्स फंक्शन के अंदर, तो इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। रिटर्न वैल्यू को मैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, तो सपोज मैं एक और मैं इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप्स। तो उसके अंदर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, सपोज मैं प्रीवियस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू, और जो भी हमारा पहले वाला वेरिएबल का नाम है उसके साथ इंटू टू कर दूंगा मैं, और इनमें सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो रिटर्न टाइप के साथ ही होगा ऑपरेशन परफॉर्म। तो इसमें हम प्रिंट करवा देंगे वेरियस नाम का। बस अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस 10 का 20 हो गया। तो जो भी वैल्यू इसमें रिटर्न हुई थी 10 रिटर्न हुआ था गाइस। तो इसमें जो 10 रिटर्न हुआ था 10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करवाया था। सपोज मैं और एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक और मैं टाइप्स लेता हूँ, इसका मैं डबल वेरिएबल का नाम डबल एम डाल देता हूँ इक्वल टू। अगर और फिर मुझे वेरियस नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया था, जो मेरे 20 जो मेरा आउटपुट आया था, जो वैल्यू इसमें स्टोर हुई थी वेरिएबल नाम के वेरिएबल में, अब 20 के साथ मुझे प्लस 5 मेरे को परफॉर्म करना है, मतलब एडिशन मुझे परफॉर्म करना है। तो मैं इसके अंदर नाम लिखूंगा वेरियस प्लस वेरियस प्लस 5, और एंड में सेमीकोलन लगा दूंगा। तो अभी तो आउटपुट अभी 25 आना चाहिए गाइस। तो चलो रन करके देखते हैं। सॉरी गाइस ये प्रिंट हुआ, एक सिंपली से हमने इसमें हाँ डबल एम। तो अब आउटपुट आना चाहिए 25। तो आप नीचे देख सकते हो टर्मिनल के अंदर। तो ये देख सकते हो गाइस 25 प्रिंट हो चुका है। तो रिटर्न टाइप का मीनिंग एक ही रहता है गाइस, कि आप वो जो वैल्यू रिटर्न होती है उसके साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको दो एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि वॉइड फंक्शन का क्या काम रहता है और रिटर्न टाइप का क्या काम रहता है। वॉइड फंक्शन आप जब भी लिखोगे ना वॉइड फंक्शन, तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो आप वॉइड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप इसमें कोई भी डेटा टाइप्स लिख सकते हो, और उस डेटा टाइप की रिटर्न वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे अब सपोज मुझे मैं एक मेथड बना रहा है, मुझे एवरेज निकालना है नंबर का। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। static, मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, तो मैं वाइड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। वाइड एवरेज पैरामीटर पास करेंगे इंट ए इंट बी, और करली ब्रेसेस लगा देंगे, ये हमारा फंक्शन है। तो उसके बाद अभी हमें एवरेज निकालना है नंबर का। तो मैं एक सिंपली सा एक और वेरिएबल का बना लूँगा। तो ए बी जी इसमें डाल देता हूँ गाइस इज इक्वल टू
और इसके बाद अब एवरेज का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर कोई भी नंबर का एवरेज अप्लाई करना रहता है गाइस, तो उसका हमें ऑपरेशन या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तभी ये कंडीशन हिट होती है। तभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट ए प्लस, हाँ, ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू टू, एंड में सेमी कॉलन, इंटू टू और एंड में सेमी कॉलन, और हम इसमें प्रिंट करवा देंगे ए वी जी, सॉरी ए वी जी। तो अब इसमें एवरेज निकल के आ जाएगा गाइस। लेकिन अभी ये कोड रन नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करना होगा मेन फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हम लोग एवरेज, और इसके अंदर हमें पिछले जो मेथड बनाया था हमने, इसमें पैरामीटर्स की हमने पैरामीटर्स के हमने वैल्यू पास नहीं किए थे, खाली हमने वेरिएबल बना के छोड़ दिया था गाइस। तो डेटा, इंटीजर डेटा टाइप्स के, इसके अंदर हमें मेथड्स का नाम लिखना है, और मेथड्स के पैरामीटर्स के अंदर हमें वैल्यू पास करना है। तो सपोज हम इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 5, 10 कर देते हैं गाइस, और एंड में सेमीकोलन लगा देते हैं। अब देखते रन होता है कि नहीं। आप आप देख सकते हो गाइस, एवरेज निकल के आया है 7। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट एवरेज है गाइस। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ तो समझ में आ रहा होगा गाइस। तो ये वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड्स के बारे में, कैसे हम मेथड्स को बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉइड क्या होता है, और रिटर्न वैल्यूज़ को हम कैसे उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर और